अम्बेडकर का नाम जपना तो फैशन बनना ही चाहिए। अम्बेडकर का नाम नहीं जपा जाएगा तो क्या कंगना रनौत का नाम जपा जाएगा। दर्शकों को पता होगा कि मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं मणिपुर में, हज़ारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। महिलाओं के कपड़े उतारकर परेड करवाया जा रहा है मणिपुर में, ऐसे हालात हैं। लेकिन ये गृह मंत्री मणिपुर संभाल नहीं पा रहा है, तो फिर किस बात का गृह मंत्री? देश का सबसे, अब कह सकते हैं आज तक इतिहास का नालायक गृह मंत्री। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द इंग। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर पे बयान दिए हैं, पूरे देश में उनकी आलोचना हो रही है। क्या कुछ बयान दिए हैं, आज इसी मुद्दे पे बात होगी और हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर जुड़े हैं। सर, द इंक में स्वागत है। धन्यवाद आपका, थैंक यू। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिए हैं कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, यदि भगवान भगवान करते रहे तो आपको 7 जन्म तक स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो इस तरह से बार बार महान विभूति को क्यों राजनीतिक में बड़े बड़े लोग। तड़ीपाड़ गृह मंत्री अमित शाह का एक बहुत ही ओछा बयान आया है जी, और दुख की बात है कि एक 2 कौड़ी का गृह मंत्री इस देश के संविधान निर्माता पर कटाक्ष कर रहा है। जैसा कि आपने बताया, दर्शकों को पता होगा, 1-2 रोज़ पहले अमित शाह ने संसद में बयान दिया कि अम्बेडकर का नाम जपना एक फैशन बन गया, इतना बार भगवान का नाम लेने पर स्वर्ग मिल जाता। तो अम्बेडकर का नाम जपना तो फैशन बनना ही चाहिए। अम्बेडकर का नाम नहीं जपा जाएगा तो क्या कंगना रनौत का नाम जपा जाएगा। देखिए, इस तड़ीपाड़ गृह मंत्री के बारे में दर्शकों को बताऊं कि शुरू से ही विवादित व्यक्ति रहा है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमित शाह वहां का गृह मंत्री था और फर्जी मुठभेड़ में से जेल की हवा भी खानी पड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे तड़ीपाड़ घोषित कर दिया था। मतलब इसके गुजरात में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी और उसके बाद से ही इसे तड़ीपाड़ कहा जाने लगा है। और देखिए, इसके साथ क्या समस्या है कि मैं मानता हूं कि देश का सबसे, अब कह सकते हैं आज तक इतिहास का नालायक गृह मंत्री रहा है। दर्शकों को पता होगा कि मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं मणिपुर में, हज़ारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। महिलाओं के कपड़े उतारकर परेड करवाया जा रहा है मणिपुर में, ऐसे हालात हैं। लेकिन ये गृह मंत्री मणिपुर संभाल नहीं पा रहा है, तो फिर किस बात का गृह मंत्री है। और इसे सिर्फ एक चीज़ आती है, वो है ऑपरेशन लोटस। मतलब जब किसी राज्य में विपक्षी दल की सरकार बन जाती है तो सरकार को गिराने में अमित शाह सारे हथकंडे अपनाता है। विधायकों की खरीद फरोख्त करता है, पार्टियों को तोड़ता है, कभी शिवसेना को तोड़ता है, कभी एनसीपी को तोड़ता है और फिर विधायकों को चार्टर्ड विमान में बैठा के रिजॉर्ट में छिपा देता है। फिर सुबह 5 बजे राजभवन में नए मुख्यमंत्री पद का शपथ होता है। खाली इसी तिकड़म में ये अमित शाह रहता है और गोदी मीडिया में जो इसके दलाल बैठे हुए हैं उन लोगों ने इसको चाणक्य का नाम दे दिया। और अमित शाह का एक नालायक बेटा है जय शाह, जिसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सेक्रेटरी इसने बनवा दिया। अब तो वो आईसीसी में पहुंच गया है। देखिए, भाजपाई लोग कितने पाखंडी होते हैं। ये परिवारवाद के खिलाफ इतनी उछल कूद मचाते हैं, लेकिन परिवारवाद का मतलब सिर्फ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नहीं होता। परिवारवाद का मतलब ये भी है कि अमित शाह का एक नालायक बेटा जय शाह क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में यदि कब्जा कर रहा हो, वो भी परिवारवाद है। तो जो भी ये कहा अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर पर, जो कि एक महान विभूति थे, उन्होंने संविधान निर्माण का काम किया। मैं दर्शकों को बता दूं कि संविधान निर्माण में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी जिससे संविधान लेखन का काम किया, बाबा साहेब अम्बेडकर उसके मतलब चेयरमैन थे और इसलिए उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और बहुत बड़े मतलब विद्वान थे। नेहरू सरकार में कानून मंत्री रहे थे। अमेरिका में उन्होंने ऊंची शिक्षा प्राप्त की थी, बहुत बड़े कानूनविद थे। और अमित शाह जैसे तड़ीपाड़ लोग मतलब 7 जन्म में अम्बेडकर की बराबरी नहीं कर सकेंगे। देखिए, अमित शाह को और पूरे जो संघ परिवार है उसको इसलिए खुन्नस है बाबा साहेब अम्बेडकर से, क्योंकि ये लोग इस देश को मनुस्मृति के मुताबिक चलाना चाहते हैं, जबकि अम्बेडकर का संविधान सभी जाति धर्म को बराबर का अधिकार देता है। तो इसलिए ये लोग अम्बेडकर के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं, उल्टा सीधा बयानबाजी करते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि इसका पूरे देश भर में प्रतिकार हुआ है। संसद 2 रोज़ से ठप्प हो गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब लोग निकल गए हैं देश का संविधान हाथ में लेके, जो मैं भी अपने साथ हमेशा रखता हूँ। ये भारत का बहुत सुंदर संविधान है जिस पर नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का गिरोह लगातार हमले कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जिस तरह से गृह मंत्री ने अपने बयान देकर फंसे हैं और लगातार उनकी आलोचना हो रही है, आपको क्या कुछ लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।